एक्सीडेंट के बाद सुनियो नायोन से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाता है। सुनियो के लेट आने की वजह से नायोन उससे नाराज रहती है। सुनियो उसे लेट आने की वजह बताता है कि उसका रास्ते में अभी छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। तो नायोन को उसकी चिंता होती है और नायोन उससे कहती है कि चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं। तो सुनियो कहता है कि नहीं, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो नायोन कहती है कि अगर अभी तो तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, पर अगर आगे तुम्हें कभी प्रॉब्लम हुई तो हम हनीमून पे नहीं जा पाएंगे। तो इतना सुनकर सुनियो कहता है कि नहीं, अभी तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये सुनकर नायोन उससे नाराज हो जाती है और वहां से जाने लगती है। और फिर जब सुनियो उसके पास आता है और उसे रोकता है तो नायोन उससे कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो। तो ये सुनकर सुनियो कहता है कि नहीं, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, अभी मेरे पास कई सारे काम है करने के लिए, क्या तुम मेरा वेट कर सकती हो। दूसरी तरफ ओंजो पानी को बना लेती है और फिर उस पानी को उसे मिस्टर क्योंग को पिलाना होता है, जिसको पीने से मिस्टर क्योंग उसके प्यार में पड़ जाएंगे। नेक्स्ट डे ओंजो जब ऑफिस जाती है तो वहाँ पे मिस्टर क्योंग बैठने वाले होते हैं। वहाँ की ग्लास में इस पानी को डाल देती है ताकि मिस्टर क्योंग उसे पी लें और फिर छुप के देखने लगती है। फिर जब मिस्टर क्योंग वहाँ पे आते हैं और वो उस ग्लास को तो उठाते हैं, पर वो पीते हैं या नहीं ये देखने से पहले ही ओंजो के पास उसके बॉस का कॉल आ जाता है। फिर जब ओंजो अपने बॉस के पास जाती है तो वो उसे बताते हैं कि तुमने जो कल इतनी मेहनत करके सारे गमलों को लगाया था वो किसी ने खराब कर दिए हैं। तो ओंजो वहाँ पे जाके वो सब देखती है तो देखती है कि सारे गमले बिखरे पड़े हुए हैं, किसी ने गाड़ी चला दी है। फिर ओंजो यही सब डिस्कस करने के लिए सुनियो के पास जाती है, क्योंकि सुनियो उसके ऑफिस का लीगल एडवाइजर होता है। तो उससे जाके ओंजो कहती है कि किसी ने पूरे मेरे काम को बर्बाद कर दिया है, मुझे उस पर केस करना है। सुनियो कहता है कि कोई बात नहीं, इंश्योरेंस में सब चीज कवर हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। जो कहती है कि मुझे उस आदमी पर केस करना है क्योंकि मुझे लगता है वो आदमी जरूर ड्रंक था, तभी उसने मेरी सारी मेहनत को बर्बाद कर दिया। सुनियो कहता है कि नहीं, मैं ड्रंक नहीं था। फिर कहता है कि मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, मैं गाड़ी चला रहा था, अचानक से मेरी तबीयत खराब हो गई जिस कारण मेरी गाड़ी जाके तुम्हारे डिवाइडर से क्रैश हो गई। तो इतना सुनकर ओंजो कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो सुनियो कहता है कि तुम्हें मेरी फिक्र नहीं है, तुम्हें अपने गमलों की फिक्र है। तो ओंजो कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम तो एकदम ठीक ठाक लग रहे हो। फिर इतना सुनकर सुनियो कहता है कि अपने ऑफिस में एक दिन की छुट्टी डाल दो, क्योंकि तुम मेरे साथ एक ट्रिप पे चल रही हो, क्योंकि तुमने कहा था कि तुम मुझे उस किताब का एक मंत्र दोगी और मुझे वो मंत्र अभी चाहिए। ओंजो कहती है कि अभी मुझे बहुत सारा काम है, मुझे जाके अभी उस सारे गमलों को भी साफ करना होगा। तो ये सुनकर सुनियो कहता है कि क्या तुम अपने ऑफिस में सिर्फ तुम ही अकेले काम करती हो, मैंने तुम्हारी टास्क लिस्ट देखी थी, तुम्हारे ऑफिस में सबसे ज्यादा काम तुम ही करती हो, बाकी तुम्हारे मेंबर्स कोई भी काम नहीं करते, वो बहुत ही कम काम करते हैं, तो जाओ वो काम कोई और कर देगा, तुम मेरे साथ चलो। फिर ओंजो जब अपने ऑफिस जाती है तो उसकी जो दोनों कलीग होती हैं वो आपस में बैठ के गॉसिप कर रही होती हैं और ओंजो को टोंट कर रही होती हैं, जो सुन के ओंजो को बहुत गुस्सा तो आता है पर वो कुछ नहीं कहती। और फिर वो जाके अपने बॉस से हाफ डे के लिए अपील करती है तो उसके बॉस भी मान जाते हैं। और फिर ओंजो अपने घर आके अपने सामान को पैक करने लगती है और कहती है कि इतना पढ़ा लिखा इंसान इतना अंधविश्वासी कैसे हो सकता है। तो सुनियो कहता है अगर तुम्हें बॉयफ्रेंड मिल गया तो तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि इस किताब का प्यार वाला मंत्र तुमने पहले ही यूज कर लिया है ताकि तुम मिस्टर क्योंग को पटा सको। तो देखती है कि वो किताब सुनियो के हाथ में है, जो वो किताब लेने के लिए उसके पीछे भागने लगती है और सुनियो भी वो किताब ओंजो को ना देनी पड़े इसलिए वो उसके पीछे भागने लगता है। और फिर ओंजो उससे किताब लेने के लिए उसे टिकलिंग करती है, जिससे सुनियो सोफे पे गिर जाता है और ओंजो उसके ऊपर आकर वो किताब ले लेती है, पर सुनियो का तो दिल धक धक करने लगता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों ट्रिप के लिए निकल जाते हैं और सुनियो ओंजो की बहुत ज़्यादा केयर कर रहा होता है। और नेक्स्ट सीन में मिस्टर क्योंग दिखाए जाते हैं, जो उसी वायरल वीडियो को देख रहे होते हैं जिसमें ओंजो ने उनको प्रपोज किया होता है। और इतना देखकर फिर वो ओंजो के ऑफिस में कॉल करते हैं। वहाँ से मिस्टर क्योंग को पता चलता है कि ओंजो आज हाफ डे पे है। फिर मिस्टर क्योंग उसके दोनों कलीग को मिलने के लिए बुलाते हैं और दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर उससे मिलने जाती हैं, पर वहाँ पे पहुँचकर मिस्टर क्योंग बताते हैं कि वीडियो उन्हीं दोनों ने बनाया था, इसलिए वो दोनों से
वो वीडियो डिलीट करा देते हैं। नेक्स्ट सीन में वो दोनों सुनियो के एक पेंट हाउस पे पहुंच जाते हैं। उस मंत्र में लिखे हुए सारे सामग्री को इकट्ठा करने के लिए एक माउंटेन में एक फूल को लेने के लिए जाते हैं। तो होंजो सुनियो से पूछती है कि तुम उस मंत्र को लेकर उसे खुद भी तो परफॉर्म कर सकते हो, तुमने मुझे क्यों बुलाया है यहाँ पे। तो इतना सुनकर सुनियो कहता है कि तुमने क्या वो किताब को नहीं पढ़ा, उस किताब में लिखा हुआ है कि उसको कुछ स्पेसिफिक लोग ही परफॉर्म कर सकते हैं, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया, नहीं तो मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें अपने साथ लेकर घूमने का। होंजो कहती है कि तुम यहाँ पे क्या लेने आए हो। तो सुनियो बताता है कि वो एक फूल को लेने आया है। तो फूल का नाम सुनकर होंजो कहती है कि ये फूल तो उस मंत्र में था जिसमें किसी बीमारी के श्राप को दूर करने की विधि लिखी हुई है। क्या तुम्हें कोई बीमारी है, क्या तुम बीमार हो। फिर सुनियो बताता है कि क्या तुम किसी श्राप पे भरोसा करती हो।